क्या इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को एक ही तरह से समझना है या एग्जाम के लिए तैयार करना है? आइए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, चाहे कोई भी विषय है वो समाज से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की। तो देखिए, हिस्ट्री जो इतिहास है वो जो घटनाएं होती हैं समाज की उसको दर्शाता है। अब वो घटनाएं अच्छी हो, जैसे गांधी जी ने अहिंसा की शक्ति दिखाई, चाहे वो घटना बुरी हो, जैसे सती प्रथा। अब चाहे घटना अच्छी हो बुरी हो, इतिहास में वो समाहित रहता है, तो आपको पढ़ना पड़ता है। परंतु जब मैं बात करूंगा इंडियन पॉलिटी की, तो देखिए, इंडियन पॉलिटी में आपका संविधान रखा जाता है, जो कहीं ना कहीं जो न्यायतंत्र है उसका मूल आधार बनता है। तो यहाँ पर आपने क्या ध्यान देना है, जो समाज में जो घटनाएं होती हैं, जो इतिहास हमें देता है, अब वो नैतिकता के आधार पे तोली जाती हैं। अगर खरी उतरती हैं तो उसे लागू किया जाता है, अगर खरी नहीं उतरती है तो उसे लागू नहीं किया जाता। और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे न्यायतंत्र की। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैंने अभी बताया आपको कि कुछ नियमों को लिया जाता है, कुछ नियमों को नहीं लिया जाता है। और कुछ समाज की जो गतिविधियाँ हैं, जो समय निर्धारित होती हैं, उनके लिए भी प्रावधान होते हैं। और उनके प्रावधान जो होते हैं वो संभावित होते हैं। अब इसको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने बोला आपको कि जो इंडियन पॉलिटी होती है उसमें कुछ लिखा हुआ कुछ और होता है और उसका अर्थ जो होता है वो अलग होता है। अर्थात जैसे जब आप वर्तमान में, जैसे कल जो 1 फरवरी था, वहाँ पर बजट आया था, तो आपने देखा हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया संसद में। परंतु जब आप अनुच्छेद 112 पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि जो बजट है वो प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपको देखा होगा थ्योरी कुछ और है कि राष्ट्रपति प्रस्तुत करेंगे, और जो प्रथा है, जो प्रैक्टिकलिटी दिखती है वो कुछ और है। वहाँ पर हमें कौन दिख रहा है? वहाँ पर हमें दिख रहे हैं वित्त मंत्री, क्योंकि वित्त मंत्री एक प्रथा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रथा है। तो यहाँ पर प्रथा को ज़्यादा तवज्जो दे रखा है, परंतु थ्योरी में कुछ और लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि ये जिम्मेदारी है, बजट लाने की जिम्मेदारी जो होती है तंत्र के अनुसार वो राष्ट्रपति की होती है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो इंडियन पॉलिटी होती है, या जो जहाँ पर हम न्यायतंत्र को समझते हैं, जो भी सिस्टम उसको समझते हैं, तो सिस्टम जो होता है अपने आप में जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसको बहुत डायमेंशन में समझना पड़ता है। इसीलिए याद रखिएगा, इतिहास में अगर आप घटनाओं को रटते हैं तो चल जाएगा, परंतु इंडियन पॉलिटी में अगर आप चीज़ों को रटते हैं तो रटते ही आप उसकी जो जटिलता होती है, उसका जो इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है, और जो उसकी वास्तविकता है, उससे खेल जाते हैं। तो वो नहीं करना है। तो इंडियन पॉलिटी को आपने समझना है।